उदार जग माए। बड़े उदार हैं आपके इष्ट, आपके ईश्वर। हाँ, एक बात और सुनाए पार्वती। हाँ महाराज सुना दो। अयोध्या वाली घटना, ये अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण है। बोले कितनी महत्वपूर्ण है? कि अयोध्या सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। ये मंगल की खानी है, मंगल ही मंगल रहता है, मंगल की खदान। जैसे भैया कोयलरियों में जाओ आप, कोयलांचल में, तो वहां कोयले की खदान में कोयला ही कोयला मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है। पन्ना जाए, छतरपुर पन्ना, बिजावर पन्ना, छतरपुर बुंदेलखंड में है, वहां पर हीरा मिलता है। हीरा, हीरा तो हीरे की खदान है। वहां आप मिट्टी निकालिए तो क्या मिलेगा नीचे? हीरा, हीरा की खदान है। आप जाएं कहां, जयपुर, जोधपुर, मकराना, तो विभिन्न प्रकार का पत्थर मिलता है, हीरे जैसा चमकता है। बोलो चमकता है कि नहीं? तो वहां पत्थर की खदान है। ये साधारण पत्थर नहीं, बड़ा कीमती पत्थर है वो, तो पत्थर की खदान है। इटालियन पत्थर बहुत चमकता है वहां पर, इटालियन पत्थर की खदान है। लेकिन अयोध्या पूरे विश्व में एक ऐसी है जहां मंगल ही मंगल रहता है, वो मंगल की खदान है, वहां से मंगल ही प्राप्त होता है। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। खानी का मतलब है खदान, खानी मंगल की खानी है। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं अयोध्या को प्रणाम कर रही हूं। हाँ प्रणाम करो, हम भी नित्य प्रणाम करते हैं, तुम भी करो। क्यों महाराज? कहे ये वो भूमि है जहां निर्गुण निराकार किया, और पार्वती जी ने भी प्रणाम किया। कहा वो अयोध्या कैसी है? कहे अयोध्या सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। तो परमात्मा निर्गुण सगुण बन के यहीं, हाँ हाँ यहीं आ रहा है। यहां कौन है ऐसे महान प्रभावशाली जिनका व्यक्तित्व इस शिखर पर पहुंच गया कि परमात्मा आने को तैयार हो गया? कहा महाराज दशरथ। अच्छा, और दशरथ के साथ साथ उनकी सहधर्मिणी महारानी कौशल्या। ये दशरथ और कौशल्या कौन है? महाराज मनु और शत्रुपा। महाराज मनु ही दशरथ हुए हैं और महारानी शत्रुपा ही कौशल्या बनी हैं। तो महाराज ये मनु और शत्रुपा का स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। आप सब जितने भी बैठे हो किसकी संतान बैठे हो? बोलो। महाराज मनु की संतान बैठे हो। बोलो बैठे हो कि नहीं? ये राजनेता लोग भले ही आए बाएं साएं बकने लग जाएं, कुछ भी भाषा बोले हैं, ये मनुवादी, फलानेवादी, फलानेवादी, यानी क्या क्या आदिवादी चिल्लाते रहते हैं, फालतू की बकवास। अरे तुमको राजनीति करनी है तो करो भैया, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम हमारे जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज हमारे ही नहीं हैं, नर सृष्टि जितनी भी है उन सबके पुरखे हैं वो। बोलो हैं कि नहीं? सबके पुरखे हैं कि नहीं? सबके पूर्वज हैं कि नहीं? अब मान तुम रहे नहीं हो तो ये तुम्हारी गलती है। उनकी निंदा कर रहे हो, उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये गलती तुम्हारी है। एक और बात बता दें आपको, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन संकेत करूंगा। जैसे सेवा का भार एक विशेष मानव जाति को मिला है, चलिए संकेत है, मानव जाति, एक विशेष मानव जाति को सेवा का भार मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनु की संतान नहीं है सेवा करने वाले। सुन लीजिए मेरी बात को, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वही हैं। जैसे बाप के 4 बेटे, एक बाप के 4 बेटे, लेकिन एक बात बताएं, सेवा उसी बेटे को बाप देता है, बार बार बुलाता है जिससे ज्यादा प्रेम करता है। जो सेवा
का संकल्प ले चुका है और सेवा करता है, बाप बार बार किसको बुलाता है? जल्दी बोलो। उसी को बुलाएगा जो सेवा करता है। सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगेगा उसे? बेटा जल्दी बोलो। जो सेवा करता है। अरे भैया तुम जल्दी इधर आओ, अरे भैया तुम जल्दी आओ, तुम क्यों आंखों से ओझल हो जाते हो? जल्दी आओ, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। बार बार पिता और माता और पिता बोलो दोनों उसी बेटे की याद करेंगे जो सेवा करेगा कि नहीं? तो मैं कहता हूं सेवा करने वाली संतान मां बाप की दृष्टि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? लेकिन सेवा करने वाला बेटा झुंझला करके ये कहे कि दिन भर हम ही मरे जाते हैं, हमें तुम्हारे पास आना ही नहीं है, जब देखो तब हम ही को बुलाते हो, ये उसकी मूर्खता होगी। ये तुम्हें श्रेय मिल रहा है, तुम्हारे परलोक का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। वो बूढ़े माँ बाप की, उन पुरखों की साधना तपस्या, उनका धर्म सत्कर्म तुम्हारे स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा है प्यारे। वो लोग कर रहा है कि नहीं? और तुम्हें मुक्त हस्त से, मुक्त कंठ से आशीर्वाद दे रहा है। ये भाव होना चाहिए ना सेवा करने वाले पुत्र में, ये भाव होना चाहिए। लेकिन क्या करें, सेवा करने वाली संतान पुरखों को आए बाएं साएं बक रही है। बोलो बक रही है कि नहीं? लज्जा को भी लज्जा आएगी, थोड़ा शर्म करो, परिवर्तन करो। तुम सब महाराज मनु की संतान हो, जैसे हम हैं तैसे तुम भी हो। तुम महान हो, हमसे भी ज्यादा महान हो, क्योंकि सेवा का संकल्प तुमने लिया है, इसलिए महान हो। इसमें इस प्रकार की निम्न सोच रखने की आवश्यकता नहीं है। इस स्वतंत्र भारत में इतना ही कहना पर्याप्त है। आइए सुनिए अब ध्यान से। मनु और शत्रुपा, इन्होंने नैमिषारण्य में तपस्या की, और तपस्या जब की तो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के आ गया। और जब आया तो उसने वचन दे दिया, क्या? क्योंकि मनु जी ने तपस्या के बल पर उसको बुलाया, और वो आ भी गया। नील सरोरोह नीलमणि नीर नीरधर, श्याम लाजे तन शोभा नरक कोटि कोटि सत काम, वो ब्रह्म आ गया। लेकिन जैसे ही वो ब्रह्म आया तो ब्रह्म ने ये कहा कि चाहिए क्या? वैसे तो निर्गुण था, लेकिन वो सगुण बन के आया। मांग मांग बर भई नवबानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, तो हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अभय भवंते आए, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर्जव आई। आदि आदि चौपाइयां हैं प्रमाण के लिए। लेकिन मनु जी ने कहा कि नहीं नहीं, वाणी से काम नहीं चलेगा, वाणी से काम नहीं चलेगा, आप तो आ जाओ। तो भगवान बोले कि हम आ नहीं सकते हैं, दे सब कुछ सकते, क्योंकि मेरा कोई आकार नहीं है। तो मनु जी बोले जिसका कोई आकार नहीं है मेरी दृष्टि में बिल्कुल बेकार। जब आकार ही नहीं है कुछ तो मेरी दृष्टि में बिल्कुल बेकार है। तो मनु जी उदास हो गए। तो ब्रह्म कहता है नहीं नहीं, मैं अपने भक्त को उदास नहीं कर सकता हूं, ना मैं निराकार हूं ना मैं साकार हूं, भक्त की भावना से तदाकार हूं। भक्त जैसा आकार मुझे देते हैं मैं वैसा ही आकार बना के आ जाता हूं। बताओ मैं कैसा आकार बना के आ जाऊं? के जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जही निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारत मोचन। जो भुसुंडी जी के मन मानस में, भगवान शंकर के मन मानस में, बस वही रूप लेके आ जाओ। अच्छा, कागभूषुंड जी बहुत बड़े भक्त हैं। भक्तों की लिस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े प्रथम नंबर पर है उनका नाम। किसका? कागभूषुंड जी का नाम है। और याद रखना, कागभूषुंड जी सदा अयोध्या में निवास करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि मेरे प्रभु का उच्छिष्ट अगर प्रसाद पाते समय अगर एक दाना भी उच्छिष्ट गिर गया अंगनाई में
तो मैं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लूंगा, अपने जीवन को धन्य कर लूंगा, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो बोलो काकभूषुंड जी सगुण के उपासक हैं कि निर्गुण के? जल्दी बोलो। जब उच्छिष्ट लेना चाहते हैं प्रसाद के रूप में तो ईमानदारी से बताओ, उच्छिष्ट निर्गुण का मिलता कि सगुण का? सगुण का मिलता है कि नहीं मिलता है? इसका मतलब है कि अयोध्या में रहते हैं तो अयोध्या में रहता कौन है, किसका उच्छिष्ट लेते हैं? ये कल्प भेद हो सकता है प्यारे, क्योंकि आपको महाराज जन्म करवा रहे हो कि अयोध्या में उच्छिष्ट की, ये कल्प भेद की कथा है। मैं पहले ही कह चुका हूं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। मैं तो भक्ति का प्रमाण दे रहा हूं कि कितने बड़े भक्त हैं काकभूषुंड जी महाराज कि वो भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद के रूप में लेना चाहते, इसलिए अयोध्या में निवास करते हैं, सदा निवास करते हैं। और सुन लीजिए, लेकिन जिसका उच्छिष्ट लेना चाहते हैं काकभूषुंड जी, मनु जी ने काकभूषुंड का नाम लिया कि नहीं? जो भूषुंडी मन मानस हंसा। तो काकभूषुंड जी किसका उच्छिष्ट लेना चाहते हैं? उसका उच्छिष्ट जो भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलें पराई। उस ब्रह्म का, वो ब्रह्म है कैसा? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम नीलांबुज श्याम। नीलाम क्यों? नीला नीला वर्ण है ना, श्याम वर्ण जिसको कहते हैं। इसका मतलब है कि मुझे उसी रूप को लेके आना है, उसी रूप के लेके आना है जो अयोध्या में श्याम वर्ण वाला है। तो नील सरोरोह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाज तन शोभा निरख कोटि कोटि सतिकाम। जैसे ही वो ब्रह्म आया, मनु जी ने देखा, प्रणाम किया। भगवान ने कहा मैं आ गया हूं, अब जल्दी मांगो, जल्दी मांगो वरदान, क्योंकि तुमने बुलाया मैं आ गया, कोई दूसरा बुलाएगा मुझे जाना पड़ेगा, तुरंत वापस जाना पड़ेगा, ज्यादा देर करोगे तो गड़बड़ होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी मांगो, जल्दी मांगो, हम जल्दी दें, जल्दी जाएं, जल्दी मांगो। मनु जी बोले देखो ऐसा है, हम जल्दी वल्दी नहीं मांगेंगे, अगर आपको फुर्सत नहीं थी तो आना नहीं चाहिए था, है ना? और यदि आ भी गए हो तो अगर टाइम नहीं है तो चले जाओ, जब फुर्सत हो तब आ जाना, हमें अभी नहीं चाहिए, जाओ, फुर्सत जब हो तब आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको अभी कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, नाराज मत हो, नाराज मत हो, फुर्सत है, फुर्सत है, फुर्सत है। नाना भांति नचायो भक्तन ने मुए। भगवान अगर बंधन में बंधा है तो किसके बंधन में बंधा? भक्त के प्रेम बंधन में बंधा। बोलो बंधा कि नहीं बंधा? और ऐसा भक्त कि भगवान बंध गया, जो भक्त कह रहा है वैसे ही भगवान मानने को तैयार है, वैसे ही करने को भी तैयार है। ये है भक्ति का साम्राज्य। इसको साधारण मत समझा करो, भक्ति के साम्राज्य से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं है, ये भक्ति का साम्राज्य है। भगवान ने कहा अच्छा 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 मांगो मांगो मांगो, जो मांगोगे हम देंगे, क्या चाहिए बोलो जल्दी। मनु जी ने कहा दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। चाहो तुम ही समान सुत, आपके समान सुत चाहते। भगवान बोले हमारे समान तो हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं। राम समान राम निगम कहें, क्यों भाई? राम के समान कौन है? केवल राम है, हमारे समान तो हम ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो मनु जी बोले आप ही आ जाओ, भाई क्या दिक्कत है इसमें, आप ही आ जाओ बेटा बनके। आप सरिस खोजहूं कहाँ जाई, नृप तो तनय होब में आई। मैं ही बेटा बन के आऊंगा, मैं, लेकिन अभी नहीं, अभी धैर्य धारण करना पड़ेगा। देखो भक्त को ऐसा भी होना चाहिए कि अगर भगवान कुछ निर्देश दे तो उसको स्वीकार करे, ये नहीं कि अपनी बात पर ही अड़ जाए,
ऐसा नहीं होना चाहिए, हटी है ना। भगवान की भी बात माननी चाहिए, परस्परता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भाई गुरु की बात चेला माने, चेले की बात गुरु भी माने, लेकिन चेला अड़ जाए कि गुरु चेले की बात माने और किसी की ना माने और ना किसी की सुने, तो ईमानदारी से बताओ उसका गुरु का गुरुत्व नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुरु का क्या हो जाएगा? गुरुत्व नष्ट हो जाएगा। फिर लोग ये कहेंगे अब गुरु नहीं है, अब तो गरु है, गरु। अब सह नहीं पा रहे हम लोग। क्यों भाई? गरु मानी भारी, अब नहीं सह पा रहे, इसलिए गुरु बनो, गरु मत बनो। गरु मानी भार, भार मत बनो। गुरु तो आधार होता है कि नहीं होता? आधार होता है, भार नहीं होता है। लेकिन जब उसकी सीमित तो संकीर्ण सोच हो जाती है तो वो भार बन जाता है समाज के लिए। इसलिए कहता हूं कि विचारवान बनो। ये बड़ी अच्छी बात है, बस जन्म कराने जा रहे हैं, तुरंत सुनिए। भगवान ने कहा ठीक है, थोड़ा धैर्य धारण करो, ठीक है ना, मैं आऊंगा, बेटा बन के आऊंगा, लेकिन आपको नैमिष जाना पड़ेगा, कुछ समय अमरावती में वास करना पड़ेगा, इसके बाद फिर आपको अयोध्या आना पड़ेगा, अयोध्या में आपको वहां का राजा बनना है। अच्छा, और फिर मैं अयोध्या में आ जाऊंगा, क्या दिक्कत है? कहे ठीक है महाराज, स्वीकार है, कोई बात नहीं, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। शत्रुपा जी खड़ी थी। शत्रुप बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। हे देवी, आपके मन में जो रुचि हो आप मांग लो। शत्रुपा जी की आंखें लाल हो गईं। भगवान ने कहा बताओ कैसे आ जाएं हम आपके घर में? आप कह रहे आ जाओ बेटा बन के, और हम देख रहे हैं बगल में जो है आंखें लाल लाल किए खड़ी हैं, तो इनका स्वभाव कैसा है? मनु जी बोले बहुत ही अच्छा स्वभाव था, अभी 2 सेकंड में बदल गया, पता नहीं क्या हो गया इसको, क्यों बदल गया तुम्हारा स्वभाव? मनु जी कह रहे शत्रुपा से, स्वभाव क्यों बदला, आंखें लाल क्यों हुई? भगवान को देख करके क्रोध नहीं, करुणा आनी चाहिए, ये क्या क्रोध में आंखें लाल कर ली हैं? शत्रुपा जी ने कहा इसलिए कि मेरे साथ ना इंसाफी, और वो भी भगवान के द्वारा हो रही है, संसार के द्वारा हो चलो अल्प बुद्धि के लोग हैं, लेकिन भगवान के द्वारा। कहे कौन सी नाइंसाफी हुई? कहे नाइंसाफी ये हो रही है कि आपको तो स्वीकार कर लिया, मुझे स्वीकार नहीं किया, ये नाइंसाफी है। या तो ये बताएं कि मुझसे भूल क्या हुई जो मुझे स्वीकार नहीं किया जा रहा है? भगवान बोले कह तो रहा हूं, देवी मांग बर जो रुचि तोरे, तुम्हारे मन में जो रुचि हो हे देवी मांग लो वरदान। शत्रुपा जी ने कहा इसलिए आपका शब्द ही बाण बन के चुभ रहा है, यही नाइंसाफी है। जब आपने मेरे पति को पिता मान लिया है तो मुझसे देवी क्यों कह रहे हो? माता कहना पड़ेगा, तब मैं प्रसन्न होऊंगी। पुत्र जब भी मां को संबोधित करता है तो देवी कह के संबोधित नहीं करता है। बोलो भाई, मां कह के ही संबोधित करता है कि नहीं करता है? जल्दी बोलो। और इन्होंने पूछो इनसे कि इन्होंने संबोधित किया है देवी मांग, देवी। जब पिता कह दिया है आप सरिस खोजो कहां जाई, नृप तो तनय होव में आई, मैं बेटा बन के आऊंगा, तो मुझे देवी क्यों कह रहे हैं? भगवान बोले भूल हो गई, क्षमा करो मातु विवेक अलौकिक तो, मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे, कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे। मातु विवेक अलौकिक तोरे। बोलो माता कह के संबोधित करना पड़ा कि नहीं? तो शत्रुपा जी को क्या कहा भगवान ने? मां, मातु, मातु शब्द का उच्चारण, यही शत्रुपा कौशल्या बनी। शत्रुपा क्या बन गई? कौशल्या। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी
प्रगट नर भूपा तिनके ग्रही अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचारु भाई। अयोध्या महान है, अवधपुरी रघुकुल मणि। अब मनु जी क्या बन गए? रघुकुल मणि। बोलो, बन गए रघुकुल मणि। कौन बने रघुकुल मणि? महाराज मनु। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। कौशल्यादि। पार्वती जी बोली, आदि में और है पत्नी क्या? ये आदि क्यों लग गया भाई? कौशल्या नाम लिया, आदि कह दिया ना, आदि। तो पार्वती जी बोली, महाराज रुको रुको, महाराज रुको रुको, ये आदि लग गया। भगवान शंकर बोले, हाँ आदि तो लगा है। तो ये आदि क्यों लग गया? आदि इसलिए लग गया कि कौशल्या के बाद भी हैं, कैकेयी जी हैं और सुमित्रा जी हैं। कहे महाराज श्री दशरथ के 3 पत्नियां। अरे कहे सुनो, घबराना नहीं, 3 तो ये पट्टाभिषक्ता हैं, 703। पार्वती जी ने कान पकड़ लिए, ऐसे कान बंद करिए। 703। कहे हाँ, अब घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। घबरा क्यों रही हो? कहे घबरा इसलिए रहे महाराज, 3 तो बात बनती भी है। 703। आप कहोगे महाराज पता नहीं, आज तो भांग खा के आए आप कथा कहने के लिए। भाई 3 की बात तो सब जानते हैं, लेकिन 703 इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जाके तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में तुलसी ने प्रमाणित किया है कि 703 सासें सीता जी को दिखाई दे रही हैं अवधपुर में। कितनी सासें? 703। आप कहोगे प्रमाण? तुलसी कह रहे, हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे। सीता जी ने 703 सासों को प्रणाम किया है। पाए लागी सिए सबही सिखावती नमति 7 सत सासा। 7 सत का अर्थ क्या हुआ बोलो? 700। और 3 पटरानियां हैं कौशल्यादि, नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। चिंता नहीं करो, राम जन्म तो होने ही वाला है थोड़ी देर में। अब थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, लग जाता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मौसम साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पूरी तरह से दे रहा है। सुबह लग रहा था कि मौसम बिगड़ रहा है, लेकिन सूर्य भगवान ने भी कृपा की, प्रकाश दिया, मौसम भी सधा हुआ है, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं है। तो कितना आनंद आ रहा है। प्रकृति साथ दे रही है, तो प्रकृति मानी परमात्मा, और परमात्मा मानी परमात्मा की कथा। बोलो है कि नहीं? इसलिए कथा को आनंद से, ये मत देखना इधर उधर। वैसे तो तुम इतने अच्छे श्रोताओं को इधर उधर देख ही नहीं रहा है, मन को एकाग्र करके सब कथा सुन रहे हैं, और संख्या भी आज बहुत ज्यादा है। देखिए साहब, हमें लगता है ये गेट के बाहर निकलेगी संख्या, है नहीं? क्योंकि गेट बिल्कुल पास ही में तो आ गया अब, बिल्कुल। ये देखिए, हैं? कहीं दीवार ना तोड़नी पड़े। हीरालाल इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति घबराए ना भाई कि स्वामी जी ऐसे आए दीवाली टुरवाए देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो साधुवाद के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, वो बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं भाई। प्रबंध समिति के लोग, पूरा विद्यालय परिवार के, जिन्होंने उदारता पूर्वक 2021 वर्ष प्रारंभ में राम कथा से नगर की शुरुआत कराई, वो साधुवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। पूरे नगर के मंगल के लिए कदम उठाया है प्रबंध समिति ने, विद्यालय परिवार ने उठाया कि नहीं? पूरे नगर के मंगल के लिए। मंगलीकरण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, ये भगवान की कथा है। इसलिए आप सबने बहुत अच्छा कार्य किया, हृदय से मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। श्रोताओं को भी भरपूर आशीर्वाद है भैया कि इतनी संख्या में आप आ रहे। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावें, जिसको जैसे पता चला है वो वैसे ही चला आ रहा है कथा सुनने के लिए। ये जिज्ञासुओं का स्वभाव है प्यारे।
703 703 का क्या अर्थ है? यहां पर उलझ गई समस्या। पार्वती जी ने कहा महाराज थोड़ा सा समझाइए आप। क्या मैं समझा रहा हूं। वेदो दशरथो नृपा। दशरथ क्या है? बोले वेदो दशरथो नृपा। दशरथ जी वेद हैं। क्या है? वेद हैं। और याद रखना वेद के 3 मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। बोलो भाई, वेद के मार्ग कितने हैं? 3, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। तो वेद ने 3 मार्गों का ही वर्णन किया कि नहीं किया? तो 3 ही तो पत्नियां हैं। ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कौशल्या, और कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कैकेयी, और उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं सुमित्रा जी। पार्वती जी बोली गजब हो गया महाराज। कह अरे और सुन लो, और गजब, गजब में गजब। हाँ बस तुम तो सुनती जाओ, आनंद लो, है ना। गजब में गजब। कहे महाराज फिर 700 का क्या मैटर है? कहा वेद की ऋचाएं 700 ही हैं, 7.5 नहीं है। बोलो 750 है क्या? 800 है क्या? कितनी है? 700। तो बोलो इन ऋचाओं ने वेद का वर्णन किया है कि नहीं किया? वेद ने इन 700 ऋचाओं का वर्णन किया कि नहीं किया? तो महाराज दशरथ वेद हैं, और ये तीनों पट्टाभिषक्ता रानियां वेद के 3 मार्ग हैं, और 700 उपरानियां ये ऋचाओं के रूप में हैं जो दशरथ जी को वर्णन करती। पार्वती जी चरणारविंदों में गिर पड़ी। महाराज पूरा का पूरा भ्रम दूर हो गया। हो गया कि नहीं? वेदो दशरथो नृपः। और सुनिए, दशरथ जी महाराज इन तीनों महारानियों को पाके धन्य हैं, और 700 उपरानियों को पाके भी धन्य हैं। क्यों भाई, हैं कि नहीं? क्योंकि इन ऋचाओं से देव प्रसन्न होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? देवों को प्रसन्न करने के लिए वेद की ऋचाओं की आवश्यकता है कि नहीं? बड़े बड़े यज्ञ इसी आधार पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो आज आप सुनिए, दशरथ जी महाराज प्रसन्न हैं, लेकिन एक दिन रोने लगे। कब रोए? बोले जब 60,000 वर्ष की आयु हुई तब। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 60,000 वर्ष की आयु हुई तो रोने लगे। क्यों रोए? तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके हनुमान जी ये तो बताओ कि उम्र 60,000 साल की तो रो क्यों रहे हैं? हनुमान जी बोले हम शंकर जी से पूछ रहे, भोले बाबा से। भोले बाबा से कहा कि आप बताओ तो प्रभु ये रो क्यों रहे हैं? पार्वती जी बोली हमें भी बताओ क्यों रो रहे, क्योंकि कथा तो पार्वती जी सुन रही है ना। का इसलिए रो रहे हैं, एक बार भूपत मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। मेरे सुत नहीं है इसलिए रो रहे हैं। अब एक बात सुन लीजिए, ज्ञानी कैसे? जो बुढ़ापे में सुत के लिए रोए। क्यों भैया? वो ज्ञानी है जो 60 साल की उम्र में सुत के लिए रोवे। वो यहां तो 60,000 साल की उम्र हो गई और सुत के लिए रो रहे। कहे नहीं नहीं, सुत के लिए अगर रो रहे होते तो सबसे पहले वैद्य को बुलाते कि कोई औषधि दो, जिस औषधि को ग्रहण करके हम निसंतान होने जा रहे हैं, कम से कम वंश चलाने के लिए संतान की प्राप्ति हो। क्यों भाई? वैद्यों का सहारा लिया जाता है कि नहीं? संतान वंश चलाने के लिए, संतान की प्राप्ति हो। वैद्य तुम राज वैद्य हो, कोई औषधि बताओ। लेकिन राज वैद्य को नहीं बुलाया। बोलो बुलाया क्या? नहीं बुलाया। अयोध्या में तो वैद्य थे, चाहते तो अश्विनी कुमार को बुला सकते थे स्वर्ग से। किसको बुला सकते थे? अश्विनी कुमार को। लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं, ना अश्विनी कुमार को बुलाया, ना अयोध्या के राज वैद्य को बुलाया। फिर कहे संतान संबंधी समस्या नहीं है। फिर गुरु ग्रह गए। किसके यहां गए? गुरु ग्रह। गुरु ग्रह मानी वशिष्ठ जी के गए, गुरु जी के यहां गए। गुरु ग्रह गए तुरत
महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। इसका मतलब है कि गुरुजी के यहां गए हैं तो कोई भगवत संबंधी समस्या है आध्यात्मिक, क्योंकि उसका समाधान वैद्य नहीं कर सकता। क्यों भाई, धर्म संबंधी कोई समस्या आ जाए तो उसका समाधान कौन करेगा? गुरु करेगा या ग्रंथ करेगा? क्यों भाई, गुरु करेगा या ग्रंथ करेगा? लेकिन गुरु अगर विवेक का सागर है तो फिर गुरु की ही शरण में चले जाओ, फिर ग्रंथ उतना नहीं। गुरु जब गुरु मुख से ग्रंथ सुना जाए तो ज्यादा लाभ मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? दवाई अपने मन से खा लो मर जाओगे, और वैद्य की सलाह से लोगे तो रोग से उबर जाओगे। उबर जाओगे कि नहीं? वो अपने मन से खा जाओगे तो मर जाओगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों नहीं, बरसों में तो निपट जाओगे। मनमुखीपन से डोज लोगे। बोलो भाई, इसलिए प्रत्येक दवा पर संकेत लिखा रहता कि नहीं कि डॉक्टर की सलाह से, कृपया डॉक्टर की सलाह से लें। लिखा रहता कि नहीं लिखा रहता है? हाँ लिखा रहता, लेकिन तुम पढ़ते ही नहीं हो। समस्या तो ये है। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। इसका मतलब है गुरुजी की शरण में गए हैं तो कोई धर्म संबंधी समस्या है, संतान अंतान की नहीं। गुरुजी के पास पहुंचे, प्रणाम किया। क्यों रो रहे हो महाराज दशरथ, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहे महाराज बात यह है, निज दुख सुख सब गुरु सुनाए हो। बोले बात महाराज यह है कि 60,000 साल की उम्र हो गई। अरे तो हो गई तो क्या हो गया? कहे महाराज 60,000 साल की उम्र हो गई है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भगवान सत्य बोलता है कि असत्य? वशिष्ठ जी ने कहा ईश्वर ही एक ऐसा होता है जो सत्य स्वरूप होता है और सत्य ही बोलता है। उसको क्या कहा गया है? सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप है और वो सत्य ही बोलता है। ये बेटा कहां ले जा रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक, आज ठाकुर जी का जन्म है तो आप सबके लिए ठाकुर जी जो है वहां विराजेंगे और ये व्यवस्था की जाएगी। चिंता नहीं करना, अभी ठाकुर जी का जन्म होने ही वाला है। बिल्कुल हमारी विधा कुछ दूसरी है जन्म कराने की। बताया नहीं कि उलझी हुई गुत्थियां जब तक हम सुलझा नहीं देते तब तक जन्म कैसे करावे हैं? वैसे तो हमने बताया था ना, सीधे आते मंच पे हो भाई प्रगटई कृपाला शुरू हो जाता तो जन्म तो हो ही गया था, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन नहीं नहीं, पहले उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा लो तब जन्म। जन्म तो अभी हो जाएगा। एक छंद में जन्म होना है, केवल एक छंद ही पर्याप्त है ना जन्म के लिए, बोलो, और ज्यादा विस्तार नहीं है। अभी तुरंत देखो, वशिष्ठ जी ने कहा कि रो क्यों रहे हो? इसलिए रो रहा हूं कि 60,000 साल की उम्र हो गई। अरे तो उम्र हो गई है तो ये क्या कम है कि तुम 60,000 साल के हो गए हो? इतनी आयु किसको मिलती है? इतनी आयु किसको मिलती है दशरथ? तुम्हें मिली है इतनी बड़ी आयु। कहे महाराज आयु मिल गई ये बात अलग है, लेकिन ईश्वर झूठ बोलता है कि सत्य बोलता है? कहे वो तो सत्य स्वरूप है, स्वयं में सत्य है, और सत्य स्वरूप है, वो क्यों झूठ बोलेगा? कहे ईश्वर लगता है ये भ्रम है, इसका निवारण करो कि ईश्वर ने मुझसे झूठ बोला है। हैं? तुमसे झूठ बोला? हाँ महाराज झूठ बोला, और सत्य कह रहा हूं महाराज। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के सामने झूठ बोला, और वो 88,000 ऋषि प्रमाण हैं। अच्छा बोलो कितने ऋषि रहते हैं नैमिष में? हाँ है? तो हम गलत तो नहीं कह रहे? हाँ भाई पूछ लेते हैं, पूछना चाहिए। कहे इतने ऋषि प्रमाण हैं, कहो बुला के आपके सामने प्रमाण पुष्ट कर दूं? कहा नहीं नहीं नहीं, हमें विश्वास है। लेकिन बात यह है कि नैमिष में यह कहा था कि तुम दशरथ बनो और मैं वचन देता हूं पुत्र बन के आऊंगा, पुत्र बन के आऊंगा। ये नैमिष में वचन दिया था। मनु को दिया था कि नहीं दिया था? लेकिन 60,000 वर्ष की आयु हो गई, अभी तक वो नहीं आया, अभी तक वो नहीं आया। इसका मतलब है असत्य सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि अभी तक आया क्यों नहीं? आना चाहिए था। वशिष्ठ जी कहते धरहु धीर घबराओ नहीं, धरहु धीर
हुई हैं सुतचारी। दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया। हम तो ये समझ रहे थे कि एक ही होगा, आप तो कह रहे चार, चारी। क्योंकि भगवान ने एक वचन ध्वनित हुआ था, भगवान के वचन से हुआ था कि नहीं, आप सरिस खोजों का जाई नृप तो तनय हो में तनय होके आऊंगा। तो एक वचन है कि नहीं। और वशिष्ठ जी की वाणी से बहुवचन सिद्ध हो रहा है, धरौ धीर हुई है सुत चारी। तो दशरथ जी बोले महाराज अब तो मैटर उलझता जा रहा है। और तो आज जन्म नहीं होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, जन्म तो होगा, चिंता मत करो, जन्म तो होगा, घबराना नहीं, लेकिन अभी होता है जन्म। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। कहे महाराज चार वाली बात आप कह रहे, कहा तुम्हें वचन दिया है कि मैं आऊंगा एक वचन में, और हमें बहुवचन में दिया है। कब कब दिया आपको? वशिष्ठ जी बोले मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूं जो मैंने सुनी है। क्या सुनी? आप सुनी सुना रहा हूं जो मैंने सुनी। क्या सुनी? जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। वहां 33 करोड़ देवता थे, तुम 88,000 की बात कर रहे, हम 33 करोड़ की बात कर रहे हैं। तुम तो 88,000 की बात कर रहे हैं, हम 33 करोड़ की बात कर रहे हैं। अच्छा 88,000 ज्यादा हो कि 33 करोड़? जल्दी बोलो हैं? हम 33 करोड़ की बात कर रहे हैं जो वचन दिया है हमारे। क्या वचन दिया? जन डर पहु मुनि, हम मुनि में थे, हमारे अलावा और भी मुनि थे। मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नर भेसा। तुम्हारे कारण हम आएंगे, लेकिन कब आएंगे? ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रही अवतरी हो जाई, और रघुकुल तिलक सुचारऊ भाई। रघुकुल तिलक सुचारऊ भाई। तो मुझसे कहा था कि चार आएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं धरहु धीर हुई है सुत चारी। धीरज रखो, चार आएंगे, चार, अकेले नहीं। झूठ नहीं बोलता है परमात्मा। कहे महाराज 60,000 वर्ष की आयु हो गई तो कब आएगा? संतान के आने का संबंध दशरथ पुरुषार्थ से है। संतान नहीं मानना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी। उसे संतान मानोगे, वो संतान के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? संतान नहीं है वो। संतान के आने का संबंध पुरुषार्थ से होता है। संतान के आने का संबंध याद रखना वशिष्ठ जी के मत से, आप सब भी जानते हैं, पुरुषार्थ से है। लेकिन भगवान के आने का संबंध पुरुषार्थ नहीं, वो श्रद्धा से है। अंतिम श्वास तक तुम्हारी आस्था यदि रहेगी तो वो जरूर आ जाएगा, जरूर आएगा, पुत्र बन के ही आएगा। बोलो आस्था के बल पर आएगा कि नहीं आएगा? कि पुरुषार्थ के बल पर? आस्था। इसलिए धरौ धीर, आस्था डिगनी नहीं चाहिए, आस्था डिगनी नहीं चाहिए। आस्था बनाए रखो अंतिम श्वास तक। अंतिम श्वास निकलेगी, प्राण निकलेंगे, उस समय भी वो आ सकता है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो सामर्थ्यवान है, घबराने की जरूरत नहीं है। अंतिम श्वास तक आएगा। और ईमानदारी से बताओ, फिर दशरथ जी ने कहा महाराज तो अब विश्वास हो गया, हमें विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से वो आएगा, लेकिन आएगा कैसे? कहे ये तुम्हें नहीं सोचना है, मेरी शरण में आ गए हो तो हम यज्ञ कराएंगे, यज्ञ के माध्यम से आएगा। देखो संतान सांसारिक विधि से प्राप्त होती है और परमात्मा यज्ञ की विधि से प्राप्त होता है। समझ गए हो कि नहीं? परमात्मा के आने का संबंध सांसारिक विधि नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? यज्ञ है उसकी विधि। क्या है? यज्ञ है। माध्यम महाराज दशरथ बन जाए चाहे कौशल्या जी बन जाए, बोलो माध्यम। जैसे भगवती सीता जानकी जी बोलो पृथ्वी से प्रकट हुई कि नहीं हुई, लेकिन माध्यम कौन बन गई? सुनैना बन गई और महाराज जनक बन गए कि नहीं? लेकिन वास्तव में प्रकट कहां से हुई हैं?
पृथ्वी से प्रकट हुई हैं।